हेलो एवरीवन, वेलकम टू बचेला भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट्स के मन में अभी भी कई तरह के डाउट हैं। वे डाउट क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेटीयू ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली थी उसके पहले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, लिखा है उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सर 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। जो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस का विषय है वो है साइबर कैफ़े। बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि सर साइबर कैफ़े का ऑप्शन एकेटीयू ने क्या सोच कर दिया है जब इतने ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। क्योंकि साइबर कैफ़े में जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो ना ही वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी होती है, आवाज़ें भी आती हैं, कैमरे में बार बार सामने सामने कोई आता जाता भी रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज होते हैं मैक्सिमम कंप्यूटर में फ्रंट कैमरा नहीं होता है। तो ऐसे में साइबर कैफ़े से हम एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? तो उनके जवाब में मैं उनको पॉइंट नंबर 2 दिखाना चाहूँगा इसी गाइडलाइंस में। आप पॉइंट नंबर 2 देखें, उसमें क्या लिखा है, साफ साफ यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएँ अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि आप तो, उन्होंने तो बोला कि आप घर से भी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से दे दें। उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको जिस भी डिवाइस से आप एग्ज़ाम दें उसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उनके कहने का मतलब ये है कि साइबर कैफ़े घर आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी एग्ज़ाम दें, बस वहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए जैसे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए, कमरे में बार बार कोई आए जाए नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नॉइस नहीं हो, आवाज़ें नहीं हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। आप कैफ़े से भी दे सकते हैं अगर वहाँ का माहौल ऐसा हो, और अगर वहाँ के कंप्यूटर में माइक्रोफोन और कैमरा नहीं है तो आप अपनी डिवाइस से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है तो आप कैफ़े में जाएं और वहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करें डिवाइस को और एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल शांत होना चाहिए। तो आप सिंपल सा समझिए कि आप सुविधा अनुसार कहीं से भी एग्ज़ाम दें, बस ये चीज़ें होना अनिवार्य हैं। तो पॉइंट नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लें, रीड कर लें। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसा कि 13 जुलाई 2021 से एकेटीयू ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन केवल फाइनल ईयर के छात्रों को ही करना है, जो 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में करना होगा। उसके लिए एकेटीयू ईआरपी पर आपको लिंक मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्या कैसे करना है, उसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें भी बहुत से छात्रों को डाउट है कि क्या जिस डिवाइस से हमें फाइनल एग्ज़ाम देना है उसी डिवाइस से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसका आंसर है जी हाँ, आपको जिस भी डिवाइस से एग्ज़ाम देना है फाइनल सेमेस्टर का, उसी डिवाइस से आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उसी डिवाइस से आपकी पिक क्लिक होगी और उसी डिवाइस में आप मॉक टेस्ट देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है आप मॉक टेस्ट की दे देंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। मॉक टेस्ट जैसे ही दे लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी अब कि कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं। एक बात और, बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि इसमें तो ह्यूमन प्रॉक्टरिंग रहेगी नहीं, क्योंकि सब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब अलग अलग टाइम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और मॉक टेस्ट देंगे। तो इस तरह में ह्यूमन प्रॉक्टरिंग कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, ये केवल मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको केवल एक प्रैक्टिस करनी होती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जिससे फाइनल एग्जाम में आपका हेडेक दूर हो सके, किसी प्रकार की कोई घबराहट ना हो और पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि सब, और आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इसमें ह्यूमन प्रॉक्टरिंग नहीं होगी, केवल एआई प्रॉक्टरिंग इसमें होगी। और जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपकी एआई प्रॉक्टरिंग भी होगी और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग भी होगी, ठीक है। तो ये केवल एक प्रैक्टिस बेस के लिए आपका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। अब जो तीसरा डाउट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुने। एकेटीयू ने अभी एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बोला था कि सभी छात्र एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जिस डिवाइस का यूज करें तो वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को ज़्यादा प्राथमिकता दें। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि लोग मोबाइल से अगर एग्ज़ाम देते हैं तो मोबाइल में व्हाट्सएप, टेलीग्राम
इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशन के बहुत नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें उनको वार्निंग मिल सकती है। तो इससे उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए डेस्कटॉप या लैपटॉप को प्राथमिकता देने के लिए AKTU ने बोला था। लेकिन मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि आप लोग मोबाइल से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, या तो सभी नोटिफिकेशन आप कर दें, दूसरी चीज़ अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लें और अपने किसी दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर के हॉटस्पॉट ऑन कर वाईफाई अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लें। इस प्रकार से आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे और आराम से अपना एग्ज़ाम दे लेंगे। तो उन्होंने केवल ये नहीं बोला कि आप मोबाइल से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप एग्ज़ाम किसी भी दे सकते हैं, बस उन्होंने ये बोला कि लैपटॉप डेस्कटॉप आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मेरी भी राय है कि आप थोड़ा बहुत हेल्प भी इधर उधर से ले सकते हैं अगर लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज करते हैं। अब जो लास्ट डाउट है उसमें काफ़ी छात्र परेशान है कि क्या हम इधर उधर से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसे होता है, जो 2 या 3 पेपर पहले ऑलरेडी दे चुका होता है इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर का कॉमेंट आया था कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2 या 3 पेपर उनके 3 या 4 पेपर हो चुके हैं, तो उनको बेटर एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला था कि कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और जो उनका भी जो पैटर्न था उसमें भी ह्यूमन बेस्ड प्रॉक्टरिंग और AI प्रॉक्टरिंग थी। तो अब कमेंट किया है कि साफ साफ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको रीड करके नहीं बताऊँगा, आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। फिर कोई डाउट हो तो यहीं पर आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं इनसे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी और नीचे जाते हैं, ये पूरा कंप्लीट है जो दूसरा कमेंट है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको रीड कर लें और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यहीं पर कमेंट कर ले, तो आपको रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी हद तक आपके कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।